जय जय श्री राधे भक्तजनों। आज की कथा है सोमवंश का विवरण। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, अब हम चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। यह कुल बड़ा पवित्र है। इस वंश में पूर्वाधिक बड़े बड़े पुण्य कीर्ति राजा हुए। सहस्त्र शीर्ष नारायण की नाभि से कमल हुआ और उस कमल से ब्रह्मा ने जन्म लिया। ब्रह्मा के अत्रि नाम का पुत्र हुआ और इसी अत्रि के नेत्रों से अमृत में चंद्रमा उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा ने इसको ब्राह्मण, औषधि तथा तारागणों का पति बनाया। फिर इसने तीनों लोकों को जीतकर राजसूय यज्ञ किया और बृहस्पति की स्त्री तारा को बलपूर्वक ले आया। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने कितनी ही बार चंद्रमा से तारा को मांगा पर उसने नहीं दी और इस बात पर देवदानवों का घोर संग्राम हुआ। बृहस्पति से बैर होने के कारण शुक्राचार्य ने दैत्यों का साथ ले चंद्रमा का पक्ष लिया और महादेव ने बृहस्पति पिता से विद्या पढ़ी, इससे उसका पक्ष लिया। सब भूतगणों को साथ ले आए। इंद्र भी गुरु की ओर हो गया। इस तारा के निमित्त होने पर युद्ध में देव और दानवों का बहुत नाश हुआ, तथापि तारा को चंद्रमा ने नहीं दिया। तब बृहस्पति ने ब्रह्मा से कहा कि आप बीच बचाव कर दो। तब ब्रह्मा ने चंद्रमा को धमका कर तारा बृहस्पति को दिला दी, परंतु यह उस टाइम गर्भवती थी। यह देखकर बृहस्पति ने कहा, हे दुर्बुद्धे, मेरे क्षेत्र में तू अन्य से वीर्य ले आई, इसका शीघ्र त्याग कर दे, मैं तुमको भस्म कर देता हूँ। परंतु किसी दूसरे की संतान उत्पन्न नहीं करना चाहता, इससे तुमको भस्म नहीं करूँगा। इस बात से तारा ने लज्जित होकर उस गर्भ का त्याग दिया, परंतु वह बालक सुवर्ण के समान कांतिमान था। इससे बृहस्पति और चंद्रमा दोनों उस बालक को लेने की इच्छा करने लगे। इस बालक के लिए बड़ा घोर वाद विवाद होने लगा। हर एक यह कहता कि यह पुत्र मेरा है, यह मेरा है। तब ऋषि और देवताओं लोगों के मध्यस्थ कर तारा से पूछा कि यह बालक किसका है, परंतु लाज के मारे तारा ने उत्तर नहीं दिया और इस बात से गुस्सा होकर बालक ने माता से कहा कि स्पष्ट क्यों नहीं बता देती मैं किसका पुत्र हूँ। तब ब्रह्मा ने तारा को बुलाकर एकांत में पूछा और तारा ने कहा, यह चंद्रमा का बालक है। यह सुनकर चंद्रमा ने उसे ले लिया और इस बालक की बुद्धि बड़ी गंभीर थी, इससे ब्रह्मा ने इसका नाम बुध रखा और चंद्रमा के पुत्र है बुध। इस बुध से चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ और इसी बुध से ईला के उदर में पुरखा उत्पन्न हुआ था और उसके रूप, गुण, शील, पराक्रम की प्रशंसा नारद ने इंद्रलोक में की थी। उसको सुनकर कामसर से पीड़ित हो उर्वशी पुरखा के पास आई और मित्रा वरुण के श्राप से उर्वशी ने मनुष्य लोक में आने की इच्छा की थी। उस पुरुषोत्तम को कामदेव के सामने रूपवान सुनकर वह स्त्री बड़ी धीरता से पुरखा के निकट आकर खड़ी हो गई और राजा का उसका सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गए और बोला कि हमारे धन्य भाग है जो आपके दर्शन हुए, और पूछा आप यहाँ क्यों आई हैं और अब आप हमारे साथ रहिए। तब उर्वशी ने कहा, ऐसी कौन स्त्री है जिसका मन और दृष्टि आपकी मोहिनी सूरत पर नहीं जाएगी, आपको देखकर जिसका धीरज न छूटे। और वो बोली, हे राजन, मेरे पास ये 2 मेंढे हैं, इनको मैं आपके पास छोड़ती हूँ। जब तक आप इनकी रक्षा करेंगे तब तक मैं आपके साथ रमन करूँगी। मैं घृत का भोजन करूँगी और मैथुन के सिवाय आपको कभी नग्न न देखूंगी। राजा ने इन सब बातों को स्वीकार कर लिया और राजा और उर्वशी विहार करने लगे और इस तरह बहुत काल व्यतीत हो गए। उधर उर्वशी के बिना इंद्र भवन सूना हो गया। तब इंद्र ने उर्वशी को देखने के लिए गंधर्व भेजे और गंधर्वों ने आकर एक दिन महाअंधेरी रात में उर्वशी के दिए हुए दोनों मेढे चुरा लिए और गंधर्व जब उनको चुरा कर ले जा रहे थे तब उनका चिल्लाना शुरू हुआ और उर्वशी बोली कि इस नपुंसक राजा ने मेरा नाश कर दिया, मैं इसके विश्वास में आकर नष्ट हो गई। मेरे पुत्रों को ये चुरा कर ले जा रहे हैं और यह नारी की तरह डरकर सोया है। तब तो उर्वशी के वचनों से विद होकर राजा रात्रि में अपनी तलवार हाथ में ले नंगा ही दौड़ा चला गया और उसको देखकर गंधर्वों ने मेढों को छोड़ दिया, परंतु बिजली का ऐसा प्रकाश कर दिया कि जब वो मेढों को वापस ला रहा था तब उर्वशी ने उसे नग्न देख लिया और राजा को त्याग कर चली गई। तब राजा उर्वशी के बिना दुखी तो उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर घूमने लगा। एक बार राजा ने सरस्वती नदी के तट पर स्नान करने आई उर्वशी को देखा और कहा, रुको प्रिय,
तुम मुझको बीच में छोड़कर मत जाओ। अगर अब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं मर जाऊंगा। तब उर्वशी बोली, राजा तू देह का त्याग कर मत कर, तू पुरुष है, धीरज धर। स्त्री किसी की मित्र नहीं है, लालच में बड़ा अनर्थ कर डालती है, दयाहीन, क्रूर और हठीली होती है और व्यभिचारिणी होकर नित्य नए की खोज में लगी रहती है। बरस दिन बाद एक रात्रि मेरा और आपका सहयोग होगा, आपको और पुत्र होंगे। कहा कि अभी मैं गर्भवती हूँ। और तब राजा चला गया। फिर 1 साल बाद उर्वशी राजा से मिलने आई और राजा बहुत खुश हुआ, परंतु उसके जानकर सोचकर बहुत व्याकुल हो गया। तब उर्वशी ने राजा से कहा कि तू इन गंधर्वों से प्रार्थना कर कि ये मुझको तुझे दे जाए। इस तरह राजा ने गंधर्वों की स्तुति की और गंधर्वों ने प्रसन्न होकर एक अग्निस्थाली दी और इसको पुरखा ने उर्वशी समझ लिया और उसके साथ वन में विचरने लगा। फिर राजा उस स्थाली को वन में छोड़ घर आकर उसका ध्यान करता रहा और तदंतर त्रेता युग के आरंभ के उसके मन में वेत्रयी उत्पन्न हुई। फिर वह उस स्थान पर गया जहाँ स्थाली छोड़ी थी। तब देखा इसमें तो पीपल उग गया। तब उसमें 2 अरनी बनाकर उर्वशी के लोग जाने की इच्छा से मथने लगे। नीचे अरनी में उर्वशी का ध्यान, ऊपर की में अपना और दोनों के मध्य का पुत्र का ध्यान करके मथने लगे। तब इससे अग्नि उत्पन्न हुई और उसको पुरखा ने अपना पुत्र माना और इस अग्नि से उर्वशी के लोक में जाने की इच्छा से भगवान का भजन किया और इससे भगवान का भजन कर राजा गंधर्व लोक को चला गया। पुरखा के उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए, आयु, श्रातायु, स्तायु, रय, विजय और जय। इनमें से विजय के भीम और भीम के कांचन और कांचन के छोत्रक और छोत्रक के जन्हू हुआ। जन्हू गंगा को एक चुल्लू में भरकर पी गया। फिर वह उसको जंघा में होकर निकली और इसलिए गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं कि वह पी गया था और उसकी जंघा से निकली, इसको जाह्नवी भी कहते हैं। फिर इस वंश में आगे चलकर कुशाम्बू का पुत्र गाधी हुआ और इसके एक पुत्री सत्यवती हुई। तब ऋचिक ब्राह्मण ने इस कन्या से विवाह किया। फिर इस ऋषि से सत्यवती तथा उसकी माता ने पुत्र की इच्छा की, इसलिए वे ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों मित्रों से चरु को आमंत्रित कर स्नान करने को चले गए। मुनि कुछ देर से आए, तब माता ने सत्यवती का चरु उत्तम समझकर पुत्री से मांग कर खा लिया। तब ऋषि को यह पता चला कि ऋषि ने कहा, तुमने बड़ा दुष्कर्म किया है, तेरा बड़ा दंडधारी पुत्र होगा और तेरी माता के ब्रह्म वक्ताओं में श्रेष्ठ पुत्र होगा। सत्यवती ने ऋषि की प्रार्थना कर उसकी प्रार्थना की। तब ऋषि बोले, तेरा पुत्र नाती होगा। तब सत्यवती के जमदग्नि हुआ और वह सत्यवती लोक पावनी महापुण्यकारिणी कौशिक नदी हो गई और जमदग्नि ने रेणु का नाम पुत्री से विवाह किया। इन्हीं को छोटा पुत्र परशुराम हुआ। इन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया और यह परशुराम महाक्रोधी ब्राह्मण थे। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।